Welcome back, dear students. Today we have to see the aqueous tension. What is the aqueous tension? It is defined as the pressure exerted by saturated water vapor is called as aqueous tension. Symbol इसका P aqueous इस तरह बताया है. इसको कैसे समझना है? aqueous tension मतलब क्या? अगर हम ये बीकर लेकर इसमें वाटर लेते हैं, it is water. We know the surface water molecules converted into vapor. It is called as vapor of the water molecule. It is vapor of the water. अगर इस बीकर को हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर से ढक देते हैं, है ना, इट इज़ क्लोज बाय अनदर कंटेनर. अब क्या होगा, यहाँ की एयर, अगर इस एयर को रिमूव कर लेते हैं, एयर को रिमूव कर लिए, तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, एयर अगर रिमूव कर लेते हैं हम, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ इट इज़ दी वाटर वेपर. क्या बचेगा यहाँ पर, इफ एयर इज रिमूव, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ H2O वेपर. इट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड वाटर वेपर. तो सिर्फ इस जितनी तरफ देखिए हम, तो सिर्फ वाटर वेपर बच रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड वाटर वेपर. क्लियर? तो ये वाटर वेपर क्या चीज़ है, सैचुरेटेड क्या चीज़ है, इस तरह. सिर्फ वाटर का अगर वेपर देख रहे हैं हम, तो इसको कहेंगे सैचुरेटेड, कोई गैस नहीं है. अब सेकंड केस, अगर हम इसमें कोई गैस मिक्स करते हैं, है ना, एयर नहीं है इसमें, अब कोई गैस मिक्स कर रहे हैं हम. फॉर एग्जांपल अब इसमें हम बाहर से हेलियम गैस को मिक्स किए, ओके. तो अब उस हेलियम गैस का प्रेशर अगर हमको पता करना है, व्हाट इज दी प्रेशर ऑफ इस हेलियम गैस इन दिस मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड हेलियम गैस, तो क्या फार्मूला है, तो फार्मूला इसका ये है, प्रेशर ऑफ एनी ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर. इसको इस तरह बताकर इधर लिख देता हूं मैं. यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर प्रेशर ऑफ एनी ड्राई गैस इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, इट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस माइनस एक्वियस टेंशन, माइनस एक्वियस टेंशन. तो किसी भी गैस का, अगर इसमें यहाँ पर हमको हेलियम गैस का प्रेशर पता करना है, अब इसमें तो क्या फार्मूला है, टोटल प्रेशर कितना है, ये दोनों का प्रेशर कितना है, उसमें से एक्वियस टेंशन रिमूव कर दिए, तो हमको हेलियम ड्राई गैस का, एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, हेलियम कोई भी गैस ले सकते हैं. तो अगर वाटर वेपर के साथ सैचुरेटेड एक्वियस टेंशन के साथ कोई दूसरी गैस है, तो उसका प्रेशर मालूम कर रहे हैं, फार्मूला ये. तो नोट डाउन कर लेंगे इसको. एक्वियस टेंशन की डेफिनेशन ये, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एज एक्वियस टेंशन. सिर्फ अगर वाटर वेपर है, इसको भूल जाएंगे, तो ये एक्वियस टेंशन है. यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, इट इज एक्वियस टेंशन. और इस एक्वियस टेंशन को PAQ से, AQ फॉर एक्वियस, एक्वियस यानी वाटर को कहा जाता है. और उसमें अगर कोई गैस मिक्स कर देते हैं हम, तो अब गैस का प्रेशर मालूम करने का फार्मूला ये. क्लियर? नोट डाउन कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे. Now see assumptions of the kinetic molecular theory of gases. Assumptions है ये सारे मफरूजात जिसको कहा जाता है, किसके, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी कहते हैं इसको. तो क्या assumption है, फौरन देख लेना है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. गैस, कोई गैस अगर कंसिडर कर रहे हैं हम, तो ये गैस में जो पार्टिकल होते हैं, इसमें सिलेंडर में अगर गैस ले रहे हैं हम, तो पार्टिकल कैसे होते हैं, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. और पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एटम भी. जैसे जितनी इनर्ट गैसेस है, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे जो है उनके एटम्स होते हैं. एटम्स एटॉमिक फॉर्म में कभी भी तुमको इस तरह नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हम इस तरह लिखते हैं He, नियॉन Ne. तो ये एटॉमिक फॉर्म में आर्गॉन, नियॉन, हेलियम, ये सारे जीरो ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप नंबर 18 के. और दूसरी जो गैस होती है वो मॉलिक्यूल सूरत में, जैसे O2, N2, H2. तो ये टाइनी पार्टिकल क्या हो सकते हैं, मे बी मॉलिक्यूल्स, मे बी एटम. क्लियर?
सेकंड अजम्पशन, गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर गैस है तो वो मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं, अगर ये सिलेंडर में अगर हम गैस देख रहे हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल्स बहुत करीब नहीं होते। सॉलिड अगर देखें हम तो सॉलिड में पार्टिकल किस तरह होते हैं, इस तरह, है ना, ये सॉलिड में होते हैं। और गैस में क्या होता है, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तीसरा अजम्पशन, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल। निग्लिजिबल यानी बहुत कम, ना के बराबर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, आम दर्जा हरारत पर, जैसे रूम के इस दर्जा हरारत को ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर कहेंगे हम, तो इस टेम्परेचर प्रेशर पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक मॉलिक्यूल गैस का है, दूसरा मॉलिक्यूल, तो इनके दरमियान जो फोर्स है ये निग्लिजिबल होता है, बहुत मामूली। जबकि सॉलिड में हमने देखे कि सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं सॉलिड में, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा। तो गैस में दूर होने की वजह से फोर्स कम, सिंपल है। चौथा अजम्पशन, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। रैंडम यानी बेतरतीब, क्या कहेंगे इसको, बेतरतीब, यानी किसी तरफ भी मूव कर सकते। ये गैस मॉलिक्यूल है, कभी इस तरफ मूव होगा, कभी इस तरफ मूव होगा, कभी इस तरफ, तो कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन द स्ट्रेट लाइंस। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स है, अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स है तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, ओके, ऐसे जिग घूमते फिरते नहीं रहेगा गोल गोल, इस तरह जिग जैग सूरत में नहीं मूव करता है, ओके। तो ये बताया गया, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, बेतरतीब मोशन जारी रहती है, रुकता नहीं है, पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में ये हरकत करते रहते हैं। तो ये मतलब हुआ। पांचवा अजम्पशन, प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। प्रेशर ऑफ द गैस पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर ऑफ द गैस कैसे मालूम किया जाता है कि जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर है, ये सारे वॉल्स ऑफ कंटेनर है, और ये पिस्टन का वॉल है। तो जो वॉल ऑफ कंटेनर है, पिस्टन पर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, यही प्रेशर ऑफ द गैस कहलाता है। मॉलिक्यूल जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर पर, वो गैस का उतना प्रेशर कहलाता है। तो ये अजम्पशन, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल विथ वॉल्स ऑफ, कोलिजन यानी टकराना, कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराना, टकराव। Next, the collision of gas molecules are perfectly elastic in nature, which means that total energy of, which means क्या दिया है, total energy of gaseous particle remain constant। ये assumption समझ लेना है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, तो जब ये आपस में टकराते हैं तो यहाँ से कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। जैसे रबर कैसा होता है नेचर में, इलास्टिक, तो वैसे ये फर्ज किया था गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, नॉट ए सॉलिड, यानी टोटल मुकम्मल सॉलिड नहीं होते, इलास्टिक होते हैं, दब जाते हैं। तो इसीलिए उनकी एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, कोई एनर्जी यहाँ से लॉस नहीं होती टकराने पर, ओके। जब मशीन में हम देखते हैं बहुत सारी मशीनें, दो पार्टिकल जब रगड़ खाते हैं तो गर्म हो जाते हैं, मतलब उसमें से क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है, हीट होता है ना पार्टिकल। मगर गैस में ऐसा कंसीडर किया गया कि हवा मिक्सचर ऑफ गैस है, यहाँ पे हवा में जितने गैस पार्टिकल है वो आपस में टकरा रहे, मगर ये इलास्टिक होने की वजह से कोई एनर्जी इसमें से लॉस नहीं हो रही है, अजम्पशन है। The collision of the gas molecules are perfectly elastic in nature, which means total energy of the gaseous particle remain constant। ये फर्ज किया जाता है। और लास्ट अजम्पशन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके। तो ये 7 अजम्पशन थे, याद रखना है। इट इज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको नोट कर लेंगे। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी, लास्ट जो है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे एक गैस है,
तो ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा है, तीसरा है, कई मॉलिक्यूल। तो हो सकता है कि ये इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये धीरे धीरे मूव हो रहा है, ये और तेज़। तो हो सकता है कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट हो, कोई फास्ट मूव होता है, कोई स्लो मूव होता है वेलोसिटी, मगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएंगी, चाहे ये फास्ट वाला हो या स्लो वाला हो, बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस का, उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। जितना कूल करेंगे हम गैस को, मूवमेंट कम हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लेना है। आज का वीडियो स्टॉप करते हैं हम। थैंक यू।